गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग मैथ का और ये क्लास 10th जो कि एकदम से क्लास का ही है वीडियोज बनाया जा रहा है और आप लोग देखिएगा। देखिए ये चैप्टर का नाम जो है देखिएगा, ये जो है चैप्टर कहाँ गया भाई, ये ठीक देखिएगा यहाँ। ये चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। और शार्ट में समझ लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक प्रकार से ये होता है लिस्ट ऑफ नंबर होता है ना। लिस्ट ऑफ नंबर होता है, इतना आप याद रखिए। क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर होता है ना। लेकिन उनका जो डिफरेंस, उन नंबरों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर बट डिफरेंस थोड़ा सा बट डिफरेंस, है ना, डिफरेंस अमंग ईच नंबर है ना। या आप कह सकते हैं डिफरेंस इन टू नंबर के बीच का डिफरेंस में से देखो शुड ऑलवेज बी इक्वल। उन सभी नंबरों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए सेम होना चाहिए, है ना। लिस्ट ऑफ नंबर तो होता है, लेकिन या तो वो ऐड करते हुए होना चाहिए, या तो बार बार ऐड करने से आए, या तो बार बार सब्ट्रैक्ट करने से आए। बस दो चीज़ आपको याद रखना है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिएगा, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है फ्रेंड्स, है ना। तो ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एग्जांपल यहाँ देखिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है। तो देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है क्या है? 1 है। फिर 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है ना। फिर 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो हमेशा डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है ना। इसी तरह यहाँ देखिए 100 70 40 10 सबके बीच का देखिए डिफरेंस 30 है। यहाँ 70 और 40 के बीच का डिफरेंस 30 है ना। यहाँ बस यहाँ पर ऐड करते हुए आ रहा है, यहाँ पर 30 सब्ट्रैक्ट होते हुए। तो डिफरेंस या तो ऐडिंग में होना चाहिए या तो सब्ट्रैक्ट में। अब जैसे यहाँ -3 -2 -1, यहाँ भी देखिए -3 में से जब +1 निकाल देंगे तो -2 आ जाएगा। -2 में से जब +1 निकाल देंगे तो -1 आ जाएगा। यानी कि सबके बीच डिफरेंस कितने का है? +1 का है। सबके बीच डिफरेंस कितने का है? +1 का। मतलब ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ देखिए 3 3 3 3 3 सबके बीच में डिफरेंस 0 है। सबके बीच में यहाँ कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, है ना। तो यानी कि +0 +0 +0 या -0 -0 दोनों हो सकते हैं। तो ये भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इसी तरह ये भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना। तो फ्रेंड्स आपने क्या देखा, देखेगा यहाँ समझ लीजिए 1 मिनट, क्योंकि इसी पर पूरा की पूरी एक्सरसाइज है ना। जैसे यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को, है ना, हम एपीज से डिनोट कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसे नंबर आप लिस्ट, कोई भी नंबर आप लिस्ट, जैसे हम लिख दें 2 4 6 8, है ना, 10, ऐसे जो हैं करते हैं हम कंटिन्यू चलें। कोई भी नंबर आप लिस्ट हो, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे कंटिन्यू कुछ भी चले, है ना। तो ये होता है एपीज। लेकिन एपीज में 2 कंडीशन होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? +2 का है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? +2 का है। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? +2 का है। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? +2 का। तो डिफरेंस या तो प्लस में होना चाहिए या हो सकता है माइनस में हो। जैसे दूसरा, ये तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा देख लीजिए, जैसे हम कह दें यहाँ पर 100, है ना, 80 60 और यहाँ पर 40 और जो है 20 0 -20 इस तरह से, ठीक, -40। तो ऐसे कंटिन्यू मान लीजिए चल रहा है, ऐसे आपका ये चीज़ कंटिन्यू चल रहा है। तो देखिए यहाँ 100 में अगर -20 कर देंगे तो 80 आ जाएगा। फिर 80 में -20 कर देंगे तो 60 आ जाएगा। 60 में -20 कर देंगे फिर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 40 में -20 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 20। 20 में -20 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। और 0 में -20 करेंगे तो -20 आ जाएगा। -20 में -20 किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? -40 आ जाएगा। तो देखिए सब जगह हैं, हर नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है? सेम। इसलिए एपीज में
इसलिए किस फॉर्म में है, एपीज में है। समझ में आया? एपीज या तो प्लस में डिफरेंस सेम होना चाहिए या तो माइनस में डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए ये अब कुछ रूल होते हैं एपीज के, जैसे एपीज का जो फर्स्ट टर्म होता है यहाँ ये इन्हीं नंबर्स को, हर नंबर्स को, यानी कि ईच नंबर हर नंबर को क्या कहा जाता है, टर्म कह दिया जाता है ना। हर नंबर को क्या कह दिया जाता है, टर्म। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है बताइए, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट अगर एपीज एक लिख दिया जाए, यही लिख दिया जा रहा है 2 4 6 8 है ना 10, और ऐसे कह दिया जाए आपसे जैसे ये पहला टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका, फर्स्ट टर्म है आपका 2 है ना। फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। तो फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है। एपीज में फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट किया जाता है, ए से डिनोट किया जाता है ना। और सुनिए इनके बीच में जो डिफरेंस है, चूंकि डिफरेंस सबके बीच में कॉमन है, डिफरेंस जो है RENCE, डिफरेंस जो सबके बीच में कॉमन है, इसलिए इसको डिफरेंस ना बोलकर क्या बोल दिया जाता है, कॉमन डिफरेंस, है ना। और कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट कर दिया जाता है। तो कॉमन डिफरेंस कितने का है, देखिए 2 का है, तो यहाँ 2 हो गया, है ना। देखिए फर्स्ट टर्म भी 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है। अच्छा 2 कैसे निकाला जाता है, तो ये कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला होता है कि सेकंड टर्म में से T2 का मतलब टर्म सेकंड, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकाल देंगे, या आप क्या करो थर्ड टर्म में से सेकंड निकाल दो। मतलब आप एक कोई भी टर्म लो लेकिन उसके ठीक पहले वाला टर्म क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे हमने 4 ले लिया, अब इसके ठीक पहले वाला टर्म क्या होगा, 3 होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं D का मान, है ना। जैसे आप यहाँ से अगर निकाला जाए तो ये देखिए ये T1 है, T2 T3 ऐसे मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 2 आ गया। यहाँ T3 मतलब 6 माइनस 4, T3 माइनस T2 मतलब क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए T4 क्या है देखिए 8 है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 माइनस और ये इसके ठीक पहले वाला माइनस कर दीजिए, तो 6 क्या आ गया 2। देखिए सब में डिफरेंस क्या है, सेम, इसीलिए इसको कहा गया कॉमन डिफरेंस, है ना। और ऐसे ये मान लो कह दें जैसे ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 है ना, ये 5 है। ऐसे ये कह दें कि ऐसे चलो 16 टर्म आप बताओ, ऐसे जैसे 5th नंबर पर 10 आया, 5th नंबर पर कितना आया 10 आया। जब हम 2 का डिफरेंस करते हुए आगे चलेंगे, है ना। तो ऐसे बताओ 16th नंबर पर क्या आएगा, 16th नंबर पर क्या आएगा। तो इसको मान लिया जाता है n मान लिया जाता है। इसको क्या मान लिया जाता है, जो भी हमें जितने भी टर्म दिए गए हों, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर समझिए देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को n से डिनोट कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए n का मान क्या है, यहाँ पर n का मान है 16 है, यहाँ पर n का मान क्या है 16 है। अब जैसे हमें क्या बताना है 16 नंबर पर क्या होगा, है ना। तो 16 नंबर पर कौन सा सीरीज होगा, तो इसको डिनोट किया जाता है an से। किससे डिनोट किया जाता है, an से। अब n के स्थान पर अगर 16 हो तो रख दो, है ना। तो A16 हमें क्या करना है, बताना है, हमें A16 बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक सूत्र होता है ना, वो होता है AN। देखिए ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा भाई, आएगा ऐसे भी, ऐसे लिखते चलेंगे, है ना। 2 फिर सब में 2 ऐड ही तो करते चलना है, 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 सब में। लेकिन ऐसे 16 नंबर पर चलेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए अब टाइम बचाने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आया। वहाँ पर क्या है, जैसे AN फार्मूला क्या होता है, AN = A + n-1 × D, ये चीज़ होता है ना। अब देखिए n के स्थान पर 16 है, रख दीजिए। A16 = A का मान अभी आपने देखा ही 2 आया है, तो 2 प्लस और n का मतलब है 16, तो क्या हो गया 16 - 1, और यहाँ देखिए D है, तो कॉमन डिफरेंस 2 का है, 2 का है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना तो आता ही है। तो 2 प्लस यहाँ हो गया 15 और 15 × 2 = 30, तो ये क्या हो गया 32। तो ऐसे जो है ऐसे जब करते करते ऐसे चलेंगे तो 32 नंबर पर 32 पर यहीं पर दे सकते हैं 46 100 है ना 200 कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जब करेंगे तो 16वें नंबर पर 16 टर्म पर क्या आएगा 32 आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 32 होगा। समझ में आया इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन या और पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं जैसे ये मान लीजिए ये एपीज है आपका, है ना, ये आपका एपीज है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना।
कॉमा जो है 10 है, ऐसे कंटिन्यू चल रहे हैं, है ना। और कह रहे हैं इन सबको भैया ऐड कर दो, ये कह दें, मान लो क्वेश्चन कह दें इन सबको क्या कर दो आप, ऐड करो, इन सबको क्या करो, ऐड करो। और ऐसे जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 टर्म ऐसे ये कह रहे हैं, इसी तरह लिखते चलो और ऐसे जो है 30 टर्म को ऐड करके बताओ और कितना आंसर है। अब देखो ऐसे तो हम ऐड करेंगे तो अब तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना भाई। ऐसे 30 यानी कि ऐसे ऐड करेंगे, एक कॉमन सामान तो ये हो जाएगा आपका 4 2 6 6 12 12 और 8 20 और 10 30, ऐसे करते करते 30 तक करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम मेकिंग हो जाएगा। और मान लो नंबर छोटा है तब तो आ जाएगा, मान लो यहाँ 103 दे दिए, यहीं पर दे दिए 1 दे दिए इसके पहले, है ना, तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए भी एक यही फार्मूला होता है ना। देखिए जब n टर्म को ऐड करना हो, जब सम करना हो, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, जब n टर्म्स का हमें सम बताना हो तो उसको डिनोट किया जाता है Sn से, है ना। उसको किससे डिनोट किया जाता है, Sn से। और n का मान यहाँ कितना है, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखो दिख ही रहा है, एकदम क्लियर है। a का मान कितना है, 2 है। d का मान क्या है, सब में डिफरेंस कितने का, 4 का है, तो d का मान क्या है, 2 का है। और माइनस में नहीं होगा क्योंकि ऐड करते हुए चल रहे हैं, है ना। और n का मान कितना है, देखिए 30 है, n का मान 30 है। अब यहाँ फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू होता है n/2, है ना, n/2 और इन अ ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है ना। ये चीज़ होता है आपका फार्मूला होता है। जैसे देखिए अब हम रखते हैं S30 इज इक्वल टू n का मान क्या है, 30 है, तो 30/2 और यहाँ 2 a का मान है 2 2 × 2 प्लस n का मान 30 है तो 30 - 1, d का मान क्या है, 2 है भाई, d का मान क्या है, 2 है। अब इसको सॉल्व करो, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ गया 15, यहाँ पर 2 2 जा 4 और यहाँ 29 आ जाएगा, है ना। 29 2 जा कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 58 और ये चीज़ अभी हम ब्रैकेट में रखे रहेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ प्लस नहीं लगा सकते हैं। अब इनको पहले ऐड कर दो, तो यहाँ जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, है ना। यहाँ थोड़ा सा हमें लग रहा है मिस्टेक हो रहा है, चेक कर लेते हैं। इनटू अगर 2 करेंगे 2 9 जा 18, नहीं सही है ना, इतना आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 15 2 जा 30, 15 6 जा 90 और कैरी कितना था, 3 था, तो 93। यानी कि ऐसे ऐसे जब पूरा 16 टर्म को ऐड करेंगे तो पूरा सारा ऐड करने के बाद फाइनल आंसर कितना आएगा, 930 आएगा। अब देखिए आपने आसानी से 2 मिनट में, कैलकुलेशन अच्छा होगा तो और जल्दी आप कर सकते हैं, है ना। आपने कर लिया, समझ में आया इतना। और सुनिए अभी आप वैसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ऐड करने वाला क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये करें, ऐसे करते करते 10 टर्म को ऐड करो। तो a का मान पता है, देखो सबके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 + 5 7, 7 + 5 12, यानी कि डिफरेंस कितने का है, 5 का है। तो a का मान 2 है, d का मान 5 है, n का मान पता है, ऐसे 10 का मान बताना है, ऐड करना है इन सबको। ये कह रहे हैं सम आप, तो ये देखिए ये चारों क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना, एक स्थान पर 1/15 ऐसे रख देना, बस कैलकुलेशन अच्छा रहना चाहिए। सेम यहाँ भी कह रहे हैं, इसका भी सम बताओ। अब यहाँ पर ये आपको देखिए, जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, जब लास्ट टर्म दिया गया हो, है ना, यहाँ ऐसे समझ लीजिए व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, जब लास्ट टर्म दिया गया हो, है ना, तो वहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो वहाँ पर कर देंगे Sn इज इक्वल टू लग जाएगा n/2 इन अ ब्रैकेट a + l हो जाएगा, है ना, जब लास्ट टर्म दिया रहेगा तो। क्लियर, ये वाला आपका कॉन्सेप्ट लग जाएगा। क्लियर। एक्चुअल में ये जो l होता है ना, देखिए एक्चुअल में ये जो l होता है, l का मतलब वही an होता है, और ये इसका l का फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, वही पीछे वाला है ना। अभी अगर यही l का मान रख देंगे फिर यही फार्मूला आ जाएगा, ये वाला भी प्राप्त हो जाएगा जो अभी लिखा हुआ है। जैसे देखिएगा, रख कर चेक करते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस l का मान रख दिया जाए तो a + n-1 इंटू डी, तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 और यहाँ a 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए वही चीज़ आ गया,
है ना, वही तो पीछे वाला आ गया अभी अभी जो दिखाया गया था ये चीज़। क्लियर। तो यहाँ जब लास्ट टर्म दिया गया वहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो ये ए हो गया आपका, ये एल है ना, ये ए हो गया। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले से, सबसे पहले किस फार्मूले से, इस फार्मूले से, यार दिख नहीं रहा है, चलो सबसे पहले इस फार्मूले से हम किसका मान निकाल लेंगे, एन का मान निकाल लेंगे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है पहला 7 + 10 × 1/2, 7 + 10 × 1/2 प्लस क्या है 14 है, और प्लस ऐसे जो है करते करते 84 पर है ना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ लिख दीजिए a = 7 है और d = क्या है, तो देखिए d मतलब t2 - t1, तो t2 क्या है 10 × 1/2 - 7, तो 10 × 2 = 20, 10 × 2 = 21/2, तो 21/2 - 7, 2 से 7 = 14, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 21 - 14/2। अब 21 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी 21 में से 14 जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7/2, यानी कि d का मान ये हो गया आपका, d का मान ये हो गया। अब देखिए a का मान पता है, d का मान पता है ना, और बताना क्या है, और हाँ यहाँ देखिए l वाला दिया गया है, यानी कि l का मान क्या दिया गया है, हाँ l का मान दिया गया है 84, है ना, और हमें क्या बताना है, Sn का मान बताना है। लेकिन Sn का मान बताने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले n का मान मालूम होना चाहिए ना, क्योंकि इसका फार्मूला यही तो होता है, क्या होता है n/2 और इंटू 2a + n - 1 इंटू d, ये होता है। या मान लो आप कह रहे हो नहीं नहीं अब तो हम दूसरा भी लगा सकते हैं, चूँकि हमारे पास हो गया है, हम ये ना लगा कर इसे लगा दें n/2 इंटू a + l, चूँकि l का मान दिया गया है। लेकिन तब भी तो प्रॉब्लम आ रहा है कि n का मान तो रखना ही होगा ना, तो सबसे पहले हमें n का मान निकालना होगा। अब देखिए a और d से हम निकाल सकते हैं l = फार्मूला क्या होता है, l = a + n - 1 इंटू d, है ना, l = a + n - 1 इंटू डी। क्या इससे हम n का मान निकाल सकते हैं, निकालिए फिर, ये साइड में कर दिया जा रहा है। l का मान है 84, a का मान क्या है 7 है, और प्लस n का मान नहीं पता मत लिखो -1, और d का मान क्या है 7/2 है। इसी को सॉल्व करो, जब सॉल्व करेंगे तो 84 - 7 हो जाएगा = n - 1 और इंटू 7/2 हो जाएगा। अब 84 में से जब 7 चला जाएगा तो 77 आ जाएगा, है ना। अब देखो इनको इधर ले आओ, तो यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू 2 और ये 7 नीचे आ जाएगा, क्लियर है ना, = n - 1, 7 × 7, 7 × 7, 7 × 7, 11 × 2 = 22, तो क्या आ गया 22 = n - 1, तो n = क्या हो जाएगा, हाँ n = हो जाएगा 22 + 1, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो n = हो गया 23। अब देखिए हमें n का मान पता चल गया। अब आप चाहे जैसे Sn का मान निकालना है, यानी कि n का मान पता चल गया, तो Sn का मतलब S23 = अब चाहे आप n/2 इंटू a + l से लगा लो, ये आसान हो जाएगा। अब यहाँ रख दो, n का मान है 23/2 और a का मान क्या है 7 है, a का मान 7 हो गया, प्लस l का मान क्या है, हाँ l का मान 84 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 23/2 और यहाँ ब्रैकेट में है ऐड कर दो, तो 7 4 11 91 आ जाएगा मतलब, है ना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो 23/2 है ना, और इंटू 91। अब इसको सॉल्व कीजिए, है ना, तो देखिए 23 1 जा 23 और 23 9 जा तो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और 207 आ गया, और यहाँ 23 1 जा 23 मतलब ये आ जाएगा ऐड करने पर, पूरा मल्टीप्लाई करने पर 2093, और अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, क्लियर। या चाहे इसे आंसर मान लो, चाहे आप इसको आंसर मान लो, या जो है और करके हम इसको अगर कैंसिल करेंगे 10 2 10 जा 20 और 2 4 जा 8 2 6 जा 12, सही मतलब इंटू 1/2, ये आपका हो गया आंसर, क्लियर। या आप डेसिमल में चाहो तो कर सकते हैं, तो इस तरह से आपका आंसर रहेगा।